गाइस एक बार वापस से टाइम आ गया है क्विक कंपैरिजन करने का कि भैया क्या क्या नए अपडेट्स निकल के आए हैं इन द टेक स्पेस। WTF के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में हम एक बार वापस से यही काम करने वाले हैं गाइस। मतलब आपको पता ही है, जहां पे एप्पल हो, गूगल हो, सैमसंग हो, कोई बचता नहीं है और सबकी लेटेस्ट खबरें आपको मिल जाती हैं इस एपिसोड में। अगेन बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, पता लगाते हैं भैया व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एप्पल के साथ में। एंड यहाँ पे आपको पता है कि एप्पल अपना 9 जून को इवेंट रखने वाला है विच इज द WWDC। एंड यहाँ पे हमको नया वाला पूरा सॉफ्टवेयर का फ्लेवर मिलेगा फ्रॉम एप्पल। एंड एज पर अ रीसेंट लीक, अभी दोस्तों यहाँ पे जो TV OS है या जो हमको मिलने वाला है विजन OS वगैरह, उसमें एप्पल एक नए टाइप का कुछ सोलेरियम इंटरफेस लेके आने वाला है। मतलब शायद कुछ UI में चेंजेस होंगे, द वे वी सी आइकॉन्स या दिखते हैं एग्जैक्टली क्या डिटेल्स रहती हैं। और एक और चीज काफी लोग इंतजार कर रहे थे, अभी मतलब कर रहे हैं इनफैक्ट, iOS 19 का। बट एक दूसरी थ्योरी दोस्तों चल रही है, वो है कि शायद एप्पल नाम चेंज करके इसका कर देगा अभी iOS 26। और सेम तरीके से जैसे वॉच OS है तो वॉच OS 26 और एवरीथिंग विल बी 26। वाई? बिकॉज एप्पल शायद स्ट्रीमलाइन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, कि अभी 2025 चल रहा है तो एक साल एडवांस कर 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से 26, अगले साल 27, ऐसे करते करते, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मतलब वर्जन आगे पीछे ये वो। मतलब देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे अभी अपडेट निकल के आया है कि iPhone 17 Air जो है उसमें होगी एक 2800 mAh की बैटरी। अब यार बैकअप कितना दे पाएगी वो खैर क्वेश्चन रहेगा, या क्या पता एप्पल कुछ एफिशिएंसी के अंदर जादू कर दे। लेकिन डेफिनेटली काफ़ी स्लिम ये फ़ोन होने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम जो iPhone 17 Pro Max है वो थोड़ा सा और ज़्यादा थिक होगा और शायद हमको एक और बड़ी बैटरी और कुछ और तगड़ा कैमरा लगा हुआ देखने को मिल जाए iPhone 17 Pro Max में। वैसे दोस्तों कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो एप्पल अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है 200 मेगापिक्सल्स के कैमरा के साथ में, जो शायद हमको आगे आने वाले आईफोन देखने को मिल सकता है। मतलब यस, चारों तरफ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड एवरीथिंग, तो एप्पल आईफोन्स में भी हमको 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को शायद जल्दी मिल सकता है। और फिर दोस्तों एक और चीज एप्पल प्लान कर रहा है विच इज टू लॉन्च अ डेडिकेटेड गेमिंग ऐप। जी हाँ, कुछ एक नया एक स्पेसिफिक शायद सेगमेंट हमको मिल सकता है iOS में या macOS वगैरह में, कि मतलब गेमर्स के लिए एक डेडिकेटेड गेमिंग जोन, गेमिंग ऐप, कुछ ऐसा एप्पल प्लान कर सकता है। लेट्स सी वैसे ये काम कैसे होगा। भाई सैमसंग की बात करें अगर हम, तो भैया अभी लीकेज स्टार्ट हो गया है फॉर द अपकमिंग फ्लिप्स एंड द फोल्ड। सबको पता है Z Fold 7, Z Flip 7, साथ में Z Flip FE और मतलब ट्राई फोल्ड भी भैया दर्शन अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अभी लॉन्च आपको दोस्तों पता है सैमसंग अनपैक्ड जो जुलाई के महीने में होता है। अभी डेट्स को लेकर तो खैर देखो अभी चल रही है बातें आगे पीछे, पता नहीं कब होगा लॉन्च। बट हमको यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि ऑफकोर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 इलीट होने वाला है। कुछ सामने दोस्तों बेंचमार्क्स वगैरह लीक हो गए हैं जो कि Z Fold 7 के हैं, और इनफैक्ट डिजाइन को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग, वो बताइए अपडेट्स चल रहे हैं कि ये काफी स्लिम फोन होने वाला है। एंड सैमसंग इज काइंड ऑफ रिवोल्यूशनाइजिंग द डिजाइन ऑफ फोल्डेबल। देखते हैं ये काम कैसे होगा। और इनफैक्ट अपडेट निकल के आता है अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप, स्पेशली द S26 अल्ट्रा, कि जो कैमराज इसमें काम में लिए जाएंगे थोड़े से और थिनर होंगे। तो क्या पता फोन जो है वो कुछ अलग तरीके से पैकेज करके सैमसंग लेके आ सकता है। वैसे अगर आप सॉफ्टवेयर पॉइंट से बात करते हैं तो सैमसंग का जो लेटेस्ट फोल्डेबल लाइनअप होगा इसमें हमको स्टेबल One UI 8 मिलने वाला है। तो मतलब नए नए जो One UI के फीचर्स हैं One UI 8 वाले, वो हमको मिलेंगे सैमसंग के लेटेस्ट जो Z Flip 7 और Z Fold 7 वाले पूरे फोल्डेबल्स हैं। और इनफैक्ट गैलेक्सी वॉच का जो नया वर्जन आएगा उसमें हमको क्लासिक वाला वेरिएंट मिलेगा विद रोटरी डायल। तो मतलब अगेन फॉर ऑल द लवर्स ऑफ वो रोटरी डायल वाला पूरा मैकेनिज्म, इस साल आपको नई वाली गैलेक्सी वॉच में ये ऑप्शन जरूर मिलेगा। दोस्तों नथिंग की तरफ से बात करते हैं तो भैया नाउ इट्स ऑब्वियस कि नथिंग फोन 3 आने वाला है, जुलाई के महीने में आने वाला है, ये भी कंफर्म्ड है। और एक झलक सी हमको मिल गई है कि कैसा होगा कुछ एक नथिंग हमेशा ऐसे क्लोजअप शॉट्स लगाता है अपने फोन्स के, डिवाइसेस के, तो ये एक झलक हमको मिली है फोन 3 की। बट एट द सेम टाइम अभी नथिंग ने ट्वीट करके हमको बोला है कि भैया जो ग्लिफ इंटरफेस है वो जाने वाला है। अब क्या ये मजे ले रहे हैं हमारे, या भैया क्या सही में ग्लिफ हट जाएगा, कुछ और नया आएगा? मतलब
देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो होना चाहिए, मतलब अदरवाइज जो पूरी आइडेंटिटी है नथिंग की, जहाँ पे ग्लिफ वो लेके इसलिए आए थे ये बोलते हुए कि भाई फ़ोन आप रखो, डिस्ट्रैक्शंस कम रहेंगे, एसेंशियल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नोटिफिकेशंस वगैरह दिस दैट। अब अगर पूरा ही सिस्टम हट जाएगा तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो मतलब कुछ तो यहाँ पे अलग होगा, बट देन क्या पता कुछ अलग टाइप का ग्लिफ हो जाए, या मज़े ले रहे हो भैया हमारे, कुछ नहीं कह सकते। बट येस, ये भी ट्वीट सामने आया है। बाकी देखते हैं कि नथिंग का जो पूरा फ़ोन थ्रेडअप है उसमें एक ही फ़ोन होगा, मल्टीपल फ़ोन्स होंगे, प्रो प्लस कुछ होगा, नहीं होगा, आई मीन लेट्स सी क्या होता है। इस गूगल की बात करते हैं। देखो भैया, जुलाई के बाद में आएगा महीना अगस्त का, जहाँ पे हमको मिलेगा मेड बाय गूगल वाला पूरा इवेंट, और गूगल का पिक्सल 10 लाइनअप जो है वो सामने होगा लॉन्च। एंड यहाँ पे अभी इसका कुछ शूट वगैरह चल रहा था, आपको पता है जो ब्रांड शूट्स होते हैं लॉन्च से पहले, जहाँ पे पूरी फिल्म वगैरह तैयार होती है, तो वहाँ पे किसी ने दूर से कुछ शॉट्स वगैरह ले लिए और एक झलक हमको मिल चुकी है गूगल पिक्सल 10 की, कि एग्जैक्टली पिक्सल 10 जो है वो कैसा दिखने वाला है। और इनफैक्ट कुछ कलर ऑप्शंस वगैरह सामने जो है वो लीक हो चुके हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहता है पूरा पैकेज पिक्सल 10 सीरीज़ का। वैसे अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे करके गूगल अगेन ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव तो खैर दोस्तों कर ही रहा है अपने फ़ोन्स को। इस बार देखते हैं कि जो फोल्ड है उसके अंदर कुछ और नया क्या गूगल करता है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों गूगल ने नई की थी, वो थी AI वाली नई नई चीज़ें एट द गूगल I/O, जहाँ पे VO3 आपको पता है वीडियो जनरेशन का जो पूरा एक सिस्टम था वो स्टार्ट तो हुआ था US में, लेकिन अभी 70 और कंट्रीज़ में अवेलेबल हो गया है अभी के लिए। लेकिन यूरोप लिस्ट में नहीं है, UK को लिस्ट में नहीं है, इंडिया भी लिस्ट में नहीं है, तो आगे चल के शायद हमको इंडिया के अंदर जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए आपको ऑफ कोर्स जो AI वाला प्लान है गूगल का लेना पड़ेगा, प्रो या अल्ट्रा आपको यूज़र होना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा गूगल को फॉर यू टू एन्जॉय द VO3 वाला वीडियो जनरेशन का पूरा सिस्टम। दोस्तों एयरटेल लेके आ गया है अभी कुछ नए प्लान्स, मतलब 279, 598 और 1729। दोस्तों 3 अलग अलग प्लान्स हैं, बेसिकली अलग अलग प्राइस रेंज के प्लान्स हैं, आपको एक ऑल इन वन OTT का पूरा मज़ा देने के लिए। मतलब दोस्तों अलग अलग OTTs यहाँ पे लिस्ट में शामिल हैं अलग अलग फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको अलग अलग जगह पे रिचार्ज करके उनका ट्रैक करके और पूरा झंझट वाला सिस्टम नहीं पालना है, तो एक ऑल इन वन OTT वाला आप ये प्लान ले सकते हो, और एक ही साथ एक ही जगह पे एयरटेल को पैसा देके सभी OTT प्लेटफॉर्म्स का एक साथ मजा उठा सकते हो। तो फाइनली व्हाट्सएप ने जो है वो एक मेजर अपडेट पुश कर दिया है, जहां पे अभी आईपैड के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप की जो ऐप है वो सामने आ चुकी है। अभी तक लोग जुगाड़ लगा के व्हाट्सएप वेब वगैरह के थ्रू व्हाट्सएप को यूज किया करते थे, बट येस नाउ देयर इज अ फाइनल ऑफिशियल ऐप ऑफ व्हाट्सएप विच इज़ अवेलेबल फॉर आईपैड्स। तो ये काफ़ी सारे आईपैड यूजर्स के लिए काफ़ी एक सीमलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएगी। और इनफैक्ट व्हाट्सएप एक और के लिए प्लान कर दोस्तों, वो ये है कि एक सिंपल लॉग आउट वाला कुछ एक ऐसा ऑप्शन, मतलब आपको पता है व्हाट्सएप का मतलब वंस यू हैव इट तो फिर ऐसा कुछ आपको ऑप्शन इतना इजीली मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी व्हाट्सएप इज प्लानिंग समथिंग कि मतलब अगर आपको भैया 2 दिन का ब्रेक चाहिए कि आप 2 दिन पे डिस्टर्ब नहीं हो व्हाट्सएप पे, तो सीधा यू कैन जस्ट लॉग आउट और डेटा वेटा सब आपका सब सही रहेगा, एंड देन आफ्टर 2 डेज यू कैन लॉग इन एंड आपके सारे पेंडिंग मैसेजेस वगैरह मतलब सब रहेंगे, सब कुछ चीज़ें रहेंगी। तो ऐसा शायद हमको कुछ एक लॉग आउट लॉग इन टाइप का इजी टू मैनेज ऑप्शन व्हाट्सएप में जल्दी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है अबाउट द OnePlus 13S, और यहाँ पे दोस्तों AI वाली एक स्पेशल की जो है वो सामने रिवील हो गई है फ्रॉम OnePlus ऑफिशियली, कि मतलब ये जो बटन है ये आपके AI वाले एक्सपीरियंसेस को और एनहांस कर देगा। और इनफैक्ट नए वाले बहुत सारे AI फीचर्स हमको मिलने वाले हैं इन द अपकमिंग OnePlus 13S। आपको पता है लॉन्च होने वाला है ऑन द 5th of June। तो अभी ऐसे में आपको डिटेल ऑफ कोर्स मैं दूंगा आगे चल के, एंड वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या है पूरा पैकेज इस फोन का। लेकिन येस, ये जो वन टच वाला पूरा सोल्यूशन है कि विच इज वन की, आपको AI का पूरा जो सामने पोर्टफोलियो अवेलेबल है वो मिल जाएगा। I mean, quite exciting, and let's see OnePlus क्या करता है OnePlus 13S के साथ में। So next update is all about Mr. Musk, जहाँ पे एक तो सबसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं X की, तो the idea about X was to make like a one app for everything। तो इसमें दोस्तों मनी पेमेंट्स वगैरह भी शामिल थे। तो अभी यहाँ पे ये कुछ एक लिमिटेड बीटा के अंदर चीज़ अवेलेबल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पेमेंट्स या शायद पैसे भेजना रिसीव करना, वो सब काम आप X के थ्रू कर पाएंगे। इमेजिन करो X के थ्रू किसी X को पैसा भेजना हो, मतलब अगेन ये काम शायद दोस्तों भी जल्दी हो जाएगा। और इट्स फैक्ट एक और अपडेट निकल के आया विच इज़ वेरी एक्साइटिंग अबाउट द स्टारलिंक अपडेट इन इंडिया, कि दोस्तों अभी अगेन US वगैरह में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको पता है, मतलब ओवरऑल द प्लान्स दे आर रियली कॉस्टली ऑफ कोर्स अगर हम डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं। बट इन इंडिया
लुक्स लाइक कि जो प्लान्स हैं वो 850 रुपये के नीचे होने वाला है। मतलब यार ये तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा अगेन, और अनलिमिटेड डेटा वगैरह हमको मिलने वाला है। अभी खैर इसको लेके कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, दिस इज ऑल जस्ट रूमर्स गोइंग ऑन, बट येस कुड बी द केस कि इंडिया में जो स्टारलिंक का पूरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अफोर्डेबल रहे, कीपिंग इन लाइन विद व्हाट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द कंट्री। आपको पता है कि हम इंटरनेट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर पाते हैं, तो येस स्टारलिंक के साथ में शायद यही चीज़ हो सकती है। तो लास्ट अपडेट निकल के आता है ओप्पो को लेके, एंड भाई आपको पता है मोबाइल फ़ोन कैमराज जो है ना वो रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं, और अल्ट्रा, प्रो प्लस, प्रो मैक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अलग अलग बहुत सारे तगड़े तगड़े कैमराज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ओप्पो का जो फाइंड X9 अल्ट्रा होगा, यस अगले साल होगा, उसका कुछ अभी लीकेज सामने आया इन टर्म्स ऑफ कैमरा स्पेक्स। तो यहाँ पे दोस्तों 200 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा होने वाला है, और 200 मेगापिक्सल्स का एक पेरिस्कोप कैमरा भी होने वाला है विद मैक्रो एबिलिटीज। मतलब मोबाइल फोन में ऑफ कोर्स 3-4 तो कैमराज होंगे, जिसमें से 2 कैमरा 200 मेगापिक्सल्स के होंगे। मतलब भाई इट विल बी अ कंप्लीट किलर सेटअप मेरे ख्याल से। वैसे वीवो, ओप्पो में रेस लगी आपको पता है, और बीच में Xiaomi जो है वो भी ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। सैमसंग ऑफ कोर्स है ही, एप्पल ऑफ कोर्स है ही, मतलब द यूजुअल सस्पेक्ट्स, पिक्सल भी आता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में इंडियन मार्केट की अगर हम बात करते हैं, बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है? ये मत बोलना फोटो के लिए, वीडियो के लिए, मतलब जस्ट इफ यू हैव टू पिक वन आंसर, आप किसको पिक करोगे? नीचे कमेंट करते हुए दोस्तों जरूर बताना। दोस्तों बस दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे बोलता हूँ अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।